दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब। दिल्ली का एक्यूआई अब बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार जैसे इलाकों में एक्यूआई 390 पहुंचा। हरियाणा में भी कई शहरों की हवा खराब। फतेहाबाद में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 300 पार हुआ वायु गुणवत्ता का सूचकांक। फतेहाबाद में एक्यूआई अधिकतम 368 दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिवाली से पहले की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। और चरखी दादरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए, दिवाली से ठीक पहले दिल्ली समेत हरियाणा के भी कई इलाकों की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, वायु गुणवत्ता का सूचकांक जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एक्यूआई लेवल जो है वो खराब है। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी होंगी लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण लोगों में अस्थमा के ज्यादातर जो बीमारी लोगों में है उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आंखों में जलन, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो जो बड़े शहर हैं उनमें भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और अब दिवाली है, दिवाली में बंधन करने के बावजूद पटाखे छोड़े जाएंगे जिससे प्रदूषण स्तर और भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो 156 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण स्तर है। तो यहाँ का अब दिवाली, परसों दिवाली है, कल छोटी दिवाली है, आज धनतेरस है, तो इस ऐसे में जो लोग पटाखे छुटाएंगे उसके बाद प्रदूषण स्तर बढ़ता जाएगा। और डॉक्टर्स का कहना है कि हाथ मुंह धोएं और धूल वाले इलाके में न जाएं जिनको ये अस्थमा की बीमारी है, या फिर वो लोग भी जिनकी आंख की बीमारी है उन लोग भी ऐसे स्थानों से बचें। वहीं अगर मैं बात करूं जिला चरखी दादरी की तो 156 के करीब प्रदूषण स्तर यहाँ का बना हुआ है। और अब दिवाली के बाद का, अगर मैं दिवाली की बात करूं या दिवाली के बाद की बात करूं तो प्रदूषण स्तर ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पाबंदियां लगाई गई थी पटाखे छुटाने में वो अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो प्रशासन है उसकी ओर से सख्त हिदायतें तो दी गई, लेकिन हिदायतें देने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं और पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। वहीं अगर मैं हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े माइनिंग जोन की बात करूं तो वो चरखी दादरी है, जहां पर करीब 450 के करीब क्रेशर हैं, माइनिंग जोन है, खदानें हैं। तो अगर ऐसे में कुछ प्रदूषण होगा दिवाली पे पटाखों से, कुछ प्रदूषण होगा माइनिंग से, तो ऐसे में जहरीली हवाएं बनने का असर बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर बात की जाए तो हालांकि जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई इलाकों में जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर दिवाली की बात की जाए, चूंकि देखिए आप भी जानते हैं कि पटाखे जरूर फोड़े जाएंगे और ऐसे में क्या आगे भी इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर माना जाए कि कुछ हद तक कम? जी देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार की ओर से एक हिदायत दी गई थी कि ग्रीन पटाखे छुटाए जाए जिनसे प्रदूषण न के बराबर होगा। लेकिन उन बातों को न मानकर लोग कुछ जैसे वो पटाखे छुटाएंगे तो दिवाली पर छुटाए जाते हैं, हर बार पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन धरातल पे लोग इस बात को नहीं मान रहे, जिसके कारण अब दिवाली पे पटाखे छुटाए जाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ता ही जाएगा। और अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष 350 के पार प्रदूषण स्तर पहुंच गया था। अब की बार देखने वाली बात होगी कि अब की बार कितना पहुंचता है, क्योंकि सब एक साथ होगा, माइनिंग जोन होगा, दीपावली पे पटाखे छुटाए जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।
तो देखिए, दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई इलाकों में जो हवा है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है।